हमारे साथ हमारे बीच में सभी प्रेस बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो हमारे बीच में है हमारे तिलक शर्मा जी जो कि एक्स प्रधान है राड़ी से, दिनेश शाह जी उपाध्यक्ष राजीव गांधी पंचायती राज, सोबिया राम जी एसएमसी अध्यक्ष चेड़ी, कश्मीर ठाकुर यूथ कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं ये, विकास जरियाल जी अध्यक्ष भरमौर यूथ कांग्रेस, अजय कुमार जी अध्यक्ष यूथ कांग्रेस, ओम वर्मा जी के लिए अपने भाई सुरजीत जी को बोलना चाहूँगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो स्टार्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद कटोच साहब। सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं जो आप शॉर्ट नोटिस में आज हमारे बीच आए, आपका हार्दिक स्वागत है। और साथ में जितने भी हमारे भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लीडर यहाँ पर आए हुए हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज जिस मुद्दे के ऊपर आपके समक्ष हम सभी लोग आए हैं, आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनावों का बिगुल बज चुका है और लोकसभा चुनावों के साथ साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार की बदौलत और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के नेताओं की बदौलत जिस तरीके से खरीद फरोख्त हुई और हिमाचल प्रदेश में फिर से लोकतंत्र की हत्या करके 6 उपचुनावों को भी हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ करने की नौबत आई है, उन सभी मुद्दों को लेकर के आपके बीच में हम अपनी बात रख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जैसे हिमाचल प्रदेश को देवभूमि और देवभूमि के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश का कभी भी ये संस्कृति नहीं रही कि हिमाचल प्रदेश में इस तरीके का खरीद फरोख्त चल करके राजनीति को खराब किया जाए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों को खरीदा गया। मैं इसलिए कहूँगा खरीदा गया, अगर भाजपा उसमें संलिप्त नहीं थी तो हिमाचल प्रदेश में इतने बड़े बड़े चार्टर प्लेन आकर के उनको क्यों ले जा रहे थे। नंबर 2, सीआरपीएफ केंद्र सरकार के अधीन है, उनको प्रोटेक्शन एकदम से कैसे मिल गया। हिमाचल प्रदेश की जनता आने वाले चुनावों में 6 के 6 चुनावों में जहां पर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की बदौलत हुआ है, हिमाचल प्रदेश की जनता भाजपा को उसमें आईना दिखाएगी। साथ में आप सभी को ये बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 महीने पहले एक आम परिवार से उठ करके मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली थी और आज एक एक निर्णय जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं जिसमें पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का दर्द जो है सामने दिखाई देता है और उनके लिए उसमें रिलीफ दिया गया है। हमारी सरकार ने 10 गारंटियों का वादा किया था जब हम चुनाव के लिए उतरे थे। पहली ही कैबिनेट में ओपीएस को लागू किया गया। महिलाओं को, जो पात्र महिलाएं थी हिमाचल प्रदेश में, हमारी सरकार ने यह वादा किया था सत्ता में आते ही दूसरी गारंटी हम महिलाओं को, जो पात्र महिलाएं हैं जिसको किसी भी प्रकार का सरकारी कहीं बेनिफिट नहीं है, उन महिलाओं को 1500 रुपये महीना दिया जाएगा। हमारी सरकार ने ठीक 1 साल के अंदर अंदर महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा की और उसकी नोटिफिकेशन भी की। साथ में उसको लाहौल स्पीति से लागू किया। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो महिला विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में जाकर के 25 के 25 विधायकों ने और महामहिम राज्यपाल के पास जाकर के ये लिखित में दिया कि महिलाओं को 1500 रुपये नहीं दिया जाए क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि माननीय चुनाव आयोग ने इस स्कीम को 2 महीने पहले से ही जो लागू हो चुकी थी उस स्कीम को कंटिन्यू करते हुए महिलाओं के फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया चली है उसको लागू रखने की बात कही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि
हम चुनाव आचार संहिता के बाद 2 महीने के इकट्ठे ही 1500 रुपये महिलाओं के खाते में देंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात आपके समक्ष कहना चाहूँगा, हाल ही में भाजपा प्रत्याशी और हिमाचल प्रदेश से पूरे हिंदुस्तान में फिल्मी नगरी में नाम कमाने वाली कंगना रनौत जी जो प्रत्याशी हैं, हमारे भरमौर विधानसभा क्षेत्र का यहाँ पर टूर हुआ। आप सभी जानते हैं कि देश में चुनावी माहौल में बड़ी बड़ी रैलियों को सफल बनाने के लिए फिल्मी हस्तियों को बुलाया जाता है, और जहाँ पर भरमौर में आप सभी जानते हैं कि फिल्म हस्ती ही भाजपा का प्रत्याशी होने के बावजूद 100 लोग भी इकट्ठे नहीं कर पाए। इससे सिद्ध होता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता जो है एक ऐसे व्यक्तित्व को विधानसभा में या लोकसभा में पहुंचाती है जो लोगों के सुख दुख में शरीक होते हैं। माननीय मोदी जी ने, आज तो भाजपा के लोग इसमें भी परेशान हैं कि कहते हैं कि भाजपा के संगठन से निकले हुए लोगों को भाजपा टिकट देती है, लेकिन आज भाजपा भी सदमे में है कि कंगना रनौत को टिकट कहां से आकर के दे दी। भरमौर में आई थी कंगना जी, हम भी उनका स्वागत करते हैं क्योंकि भाजपा प्रत्याशी है, सभी प्रत्याशी आते हैं, वोट मांगते हैं। लेकिन जिस तरह से कंगना जी ने भरमौर में आकर के टिप्पणी की है कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम जनता के डाकिया नहीं हैं और हम जनता के लिए क्यों ऐसा करें, और कंगना जी ने ये कहा है कि मैं डाकिया के रूप में रह करके यहाँ पर कार्य करूँगी। तो कंगना जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि जब हिमाचल प्रदेश की ही सरकारों ने टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए आपको इतना बड़ा प्रपोजल दिया था, तो आपने एक भारी फीस वसूलने के फीस को मद्देनजर रख करके एक ब्रांड एम्बेसडर बनने की बात कही थी। जब प्रदेश सरकार की हालात नहीं थी कि उस फीस को उठा पाए, तो आपने वो प्रपोजल वापस लिया। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब हिमाचल प्रदेश में इतनी आपदा आई थी, आप सभी जानते हैं कि देश में फिल्म हस्तियां, बड़े बड़े लोग, किसी भी तरह की आपदा आए गरीबों के साथ और आमजन के साथ भारतवर्ष में और हिमाचल प्रदेश में खड़े हुए। हमारे हिमाचल की कंगना रनौत जी उस आपदा के समय कहाँ थी, ये भी उनसे पूछना चाहते हैं। अगर वो हिमाचल प्रदेश की जरा भी हितैषी होते और भरमौर पांगी साथ में मंडी लोकसभा के हितैषी होते, तो सबसे ज़्यादा मंडी लोकसभा क्षेत्र जो था आपदा में ग्रसित हुआ था। चाहे कुल्लू की बात की जाए, चाहे मंडी की बात की जाए, चाहे हमारे हलके की बात की जाए, सबसे ज़्यादा भयंकर आपदा जिसमें सड़कों का नुकसान हुआ था, जान माल का नुकसान हुआ था, हिमाचल प्रदेश में और मंडी लोकसभा में हुआ था। तो हम यही उम्मीद करते थे कि कंगना जी अगर सच्ची हितैषी थी तो उस समय मंडी लोकसभा के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तीसरा, मैं आप सभी लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हमेशा गरीब जन के लिए, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के लिए कार्य किया है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 4 की 4 लोकसभा की सीटें और जहाँ पर 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बदौलत हुए हैं। ईडी और सीबीआई को इन्होंने पिंजरे का तोता बना के रखा हुआ है, जहाँ दिल करता है उनके पीछे ईडी और सीबीआई को लगा दिया जाता है, और सरकारों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। और यही बात इन्होंने हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिश की है। ना हमारी सरकार गिरेगी, लेकिन जो 6 चुनाव इनकी बदौलत उपचुनाव हो रहे हैं, प्रदेश की जनता के ऊपर इसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है। प्रदेश की जनता भाजपा को इन उपचुनावों में आईना दिखाएगी, मैं ये बड़े स्पष्ट रूप से आपके समक्ष कहना चाहता हूँ। और साथ में लोकसभा का जो चुनाव है, चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात को हो, रेलवे को प्राइवेट करने की बात हो, हर चीज़ को प्राइवेट कर दिया गया है। उन सभी मुद्दों को लेकर के मोदी जी ने कहा था कि 1 वर्ष में हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। उस हिसाब से आज 10 वर्ष मोदी जी के कंप्लीट हुए हैं। हिंदुस्तान में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार होना चाहिए था। सब डाटा आपके सामने है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जनता इसी मुद्दों के ऊपर मोहर लगाएगी, और आने वाले समय में देश में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और हिमाचल प्रदेश में 6 के 6 जो हमारे प्रत्याशी हैं उपचुनाव पर वो जीत करके आएंगे, और आने वाले समय के लिए एक आईना दिखाया जाएगा कि इस तरह का देवभूमि में प्रचलन ना था, ना कभी चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर मेरे से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जी 3 दिन पहले भरमौर के विधायक ने यहाँ
पत्रकार वार्ता की थी और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि 2021 में जीतने के बाद प्रज्वल सिंह ने मुड़ के कभी भरमौर का रुख नहीं किया। भरमौर में प्राकृतिक आपदा का कहर हुआ तभी वहाँ सांसद नहीं पहुँचे। तो वो बोलते हैं कि अब जो है लोग इसका जवाब देंगे, इसके बारे में आपका? देखिए, प्रतिभा सिंह जी जब सांसद बनी है उसके बाद उन्होंने पांगी का पूरा टूर प्रोग्राम आकर के पांगी में अपना विजिट किया है, लोगों से मिली हैं और अपनी सांसद निधि का बहुत सारा पैसा पांगी को भी दिया है। हाँ, भरमौर में उनका जो टूर प्रोग्राम था जिसमें आपदा आई हुई थी, उसमें भरमौर में भी उनका टूर प्रोग्राम बना था। इन्हीं कारणवश बाकी जगह उन्होंने मंडी में जाकर के, कुल्लू में जाकर के सभी जगह किया है, अपना टूर प्रोग्राम किया है और लोगों से मिले हैं। और हम लोगों ने भी इलाके के प्रतिनिधि होने के नाते, सरकार में एक हिस्सा होने के नाते बहुत सारी समस्याओं को शिमला में जाकर के भी उनके समक्ष रखा है। पार्लियामेंट क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि आपके प्रत्याशी हिमाचल की बेटी भले ही है लेकिन मुंबई से है, आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? भाजपा का प्रचार अभियान काफ़ी तेज हो गया है, प्रचार पकड़ रहा है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशी तक तय नहीं हुए हैं। तो कहीं आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस में कहीं पिछड़ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने मंडी संसदीय क्षेत्र से, शिमला संसदीय क्षेत्र से अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं और जल्द ही कांगड़ा व हमीरपुर से हमारे प्रत्याशी तय होंगे। प्रत्याशियों को तय करने का एक हमारा सभी सीटों पर प्रॉपर सर्वे के आधार पर और एक प्रॉपर चैनल है उसके तरीके, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चुनाव जो है हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल अंतिम चरण में है। और जहाँ तक संगठन की बात है, जहाँ तक पूरे हमारे पार्टी के लोगों की बात है, पूरी प्रक्रिया चली हुई है। कल भी हमारे 3 पार्लियामेंट क्षेत्र के लिए माननीय संजय दत्त जी, साथ में हमारे माननीय धीरज गुज्जर जी कांगड़ा लोकसभा के लिए, संजय दत्त जी को मंडी पार्लियामेंट के लिए और शिमला पार्लियामेंट के लिए अभी हमारे यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है ACC की तरफ से लगा दिया गया है। पूरी तरह से संगठन जो है वो तैयारी में है। जल्द ही प्रत्याशी बीच में आएंगे जो बाकी बची सीटें। राज्य सरकार का बदलते ही जब पहला फैसला लिया आउटसोर्स और कोविड के स्टाफ को बाहर कर दिया, क्या इसका असर लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आपको मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, चाहे आउटसोर्स स्टाफ था, चाहे आउटसोर्स भर्तियाँ थी जितनी भी, इनके लिए एक पूरे प्रॉपर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी जानते हैं कि आज आउटसोर्स प्रथा जो ठेकेदारी के थ्रू है। हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकार का ये एक स्पेशल विंग बन रहा है जिसके थ्रू आउटसोर्स जो है वो चलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे, पिछली सरकार ने चोर दरवाजे में भर्ती करके जो अपात्र ही नहीं थे उन लोगों को वहाँ पर बैठा दिया गया था। ऐसे बहुत सारे लोग निकले हैं। और जहाँ तक कोविड स्टाफ था जो मेडिकल कॉलेज में लगा है, हम भी उनके साथ कई बार मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल उनके लिए गंभीर है। आने वाले समय में जहाँ पर भी अगर स्टाफ की आवश्यकता होगी उनको प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। तो संबंधित है विक्रमादित्य जी हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, युवा मंत्री हैं और जब से उन्होंने मंत्री पद संभाला है सभी मंत्रियों को अलग अलग जिले के प्रभार दिए गए। वर्तमान में मंडी लोकसभा का प्रभार उनके पास ही है। इससे पहले जब आपदा प्रदेश में आई हुई थी 4-5 महीने उनको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का, सिरमौर का अलग अलग जगह वो घूमे हैं और वीरभद्र सिंह परिवार भरमौर के लिए और मंडी पार्लियामेंट के लिए कोई नया नहीं है। हमेशा विक्रमादित्य जी और उनके परिवार ने भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लिए और पूरे मंडी क्षेत्र के लिए दिन रात काम किया हुआ है। इस चीज़ का कोई असर नहीं होने वाला और वो लगातार जो है लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं और आगे भी आते हैं।